ठीक है। सो भाई, क्या हालचाल है आपके? कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया सर। एकदम सही, मस्त। मस्त सर मस्त। चलो, तो यार देखो, कुछ क्वेश्चंस है ना? मैंने कुछ हाँ जी क्वेश्चंस सर। तैयार किए। एक बाय एक अपन हाँ। कुछ क्वेश्चंस जैसे करेंगे, है ना? तो उसको अपन को मतलब बताना रहेगा जो भी है, जैसे भी एक नॉर्मल अपन तो क्या है, बातचीत कर रहे हैं बेसिकली, है ना? लेकिन कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड बातचीत करेंगे तो कुछ थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे, है ना? क्योंकि अब जैसे तुम्हें भी काफी टाइम हो गया है क्या कहते हैं, काम करते हुए, तो अब प्रिपरेशन के दिन हाँ याद है कि नहीं? सर, थोड़ा बहुत तो याद ही रहता है उसमें। हम्म। चलो, तो एक बार एक फॉर्मल अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, कि मतलब ऑडियंस को मालूम चल जाए कि तुमने क्या किया है, अपना बैकग्राउंड और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, और अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, वो बता दो। माय नेम इज अमीर चंद बिंद। मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और मैंने एसएससी जेई 2022 में 22वीं रैंक हासिल की है। और मैं करंटली सीपीडब्ल्यूडी में वर्किंग हूँ। तो ये जो आपने 10th में डिप्लोमा किया था मीचंद, ये कब किया था आपने? मैंने सर 10th 2017 में पास आउट किया था। और अच्छा। मैंने 2017 में ही डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया सर। हम्म। तो उसके बाद 2020 में मैंने आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया? 2020 में मैंने पास आउट किया था। हम्म। उसके बाद प्रिपरेशन का स्टार्ट कर दी थी। तो आपने जैसे अपनी ये जो प्रिपरेशन की है आपने एसएससी जेई की, तो ये कब से स्टार्ट की थी? एसएससी जेई की प्रिपरेशन कब पहली बार सर डिसाइड एज किया? एज पूछे कोई तो मैंने कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी अपने सेकेंड ईयर से ही। थोड़ा बहुत नोट्स बनाना और ये चीजें। हम्म। मतलब मैं प्रिपरेशन ओरिएंटेड सेकेंड ईयर से हो गया था। अच्छा, तो आपको मतलब किसी ने बताया होगा कि एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा? हाँ सर, वो तो पता चलता रहता है। और बाकी आजकल तो ऑनलाइन सोशल मीडिया हम्म। वेबसाइट तो बहुत सी चीजें तो हैं, जैसे आपने उनसे ही पता कॉलेज में चलता तैयारी स्टार्ट की, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि कॉलेज में आपने क्या चीजें मतलब करते थे, कैसे पढ़ते थे कॉलेज में, कैसे तैयारी स्टार्ट की, क्या करते थे कॉलेज में? है। सर कॉलेज में ये था कि मतलब वो नोट्स वोट्स बनाते थे अच्छा, उसमें। कौन से कॉलेज और से हो मैंने आप? मैं सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर से हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर, और रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले भी गाजीपुर के हैं सर। गाजीपुर के हो। चलो, हाँ, तो बताओ थोड़ा कॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करते थे उस टाइम पे, क्या रिसोर्सेस फॉलो करते थे? रिसोर्सेस वही थे सर, जो यूट्यूब से कुछ चीजें या एनिमेशन देखना। ऐसे सर हमें कोई भी चीज की प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये देखना होता है कि हम उस चीज के बारे में मतलब डीप पहले पहले रूट पे फोकस करें। हम्म। तो मैंने मतलब उस वक्त सर मोबाइल तो थे नहीं मेरे पास। तो कहीं से मतलब रिसोर्सेज ढूंढ के मतलब सर 3D एनिमेशन वीडियो देखना किसी चीज का, किस चीज की वर्किंग प्रिंसिपल देखना। तो वहां से बेसिक स्टार्ट किया सर। उसके बाद फिर फाउंडेशन बनाता गया। फर्स्ट ईयर में तो सर मेरे को ये लग रहा था कि मैंने डिप्लोमा करके बहुत गलत काम मतलब गलत जगह आ गए हैं। अच्छा। लेकिन जैसे सेकेंड ईयर में जब चीजें समझ में आने लगी हम्म। तो उसके बाद लगा कि नहीं अब सही जगह है। तो आपके 10th में कितने परसेंटेज थे म्यूचुअल? 10th में मेरे सर 86% थे। हिंदी 86। मीडियम से मैं आप बचपन से यूपी पढ़ने बोर्ड में से पढ़ा। कैसे हो? बचपन से सर तो मतलब एज ए कहें तो टॉपर ही है। अच्छा। चलो, हाँ। बढ़िया है। मतलब सारी क्लासेस मैंने टॉप की थी अपनी। मतलब हमेशा आप पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहे हो, है ना? हाँ, सीरियस रहे हैं सर। पूरा आपने डिप्लोमा भी हिंदी मीडियम से किया है? हाँ, नहीं डिप्लोमा तो खैर हिंदी और इंग्लिश दोनों से किया है। अच्छा, तो मतलब आपने पेपर तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखते थे अपने डिप्लोमा के? हाँ पेपर तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखते थे। लेकिन थर्ड ईयर आते आते सर मैंने सारे चीजें अपनी कन्वर्ट कर ली इंग्लिश में। तो हम्म। मैंने थर्ड ईयर से सारा मतलब सब कुछ इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। चलो, तो कॉलेज के टाइम पे आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए थे पढ़ाई करते करते? नोट्स तो उतने ज्यादा बन नहीं पाए थे सर, बट थोड़े बहुत बन पाए थे। जैसे जेबी गुप्ता हो गई बुक, हम्म। उससे थोड़े बहुत एमसीक्यू लगाते थे। हम्म। थोड़े बहुत हम्म। यही सर ऑनलाइन यूज मतलब आप लोग पढ़ाते थे या अकेडमी पे जो पढ़ते थे वहां से कुछ एमसीक्यू लगाते थे। तो मतलब आपने, अच्छा, कॉलेज में ही मतलब अनअकैडमी को स्टार्ट कर दिया था? हाँ अकेडमी मैंने कॉलेज से ज्वाइन कर लिया था। हाँ, तो यही बताना है ना, मतलब जैसे कॉलेज में आपने कौन कौन से रिसोर्सेस वगैरह फॉलो किए थे, कैसे किन किन चीजों का यूज करते थे? सर वही ऑनलाइन क्लासेस का ही। ऑनलाइन क्लासेस का यूज करते थे? अच्छा। हाँ, ओके। तो जैसे क्योंकि आप सर जहाँ हैं। मैं रहता हूँ वहाँ पे बुक्स तो मिलती नहीं है। हम्म। तो बुक्स तो थी नहीं मेरे पास उतनी ज्यादा। तो हम्म। ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, वेबसाइट थी।
ये से इन्हीं चीजों से मैं नोट्स लिखता था, जो भी चीजें लिखता था मैं नोट्स बना लेता था उनके। अच्छा, तो बेसिकली मतलब आपको क्या लगता है कि जो आपकी प्रिपरेशन कॉलेज में स्टार्ट हुई थी, उसको आप मतलब कैसे करते थे? पढ़ते कब थे? और कितना घंटे पढ़ लेते थे? कितना डेडिकेशन के साथ काम करते थे? क्योंकि कॉलेज वाले बच्चों के साथ बहुत ज्यादा समस्या है कि वो कॉलेज से फ्री नहीं हो पाते और पढ़ाई करने का उन्हें समय नहीं होता है, तो वो सोचते रहते हैं कि हम कैसे तैयारी करें। कॉलेज वाले बच्चों को कुछ बताइए अच्छा सा। सर ये ऐसा है कि जो पढ़ने कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है सर। आप 24 में कम से कम आप मैक्सिमाइज करिए अपने आवर्स को, कि मैं कितना मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ। एक होता है ना कि सर मैं टाइम टेबल बना लूँ, इतने हम्म। से इतने में सोना, इतने से इतने में खाना, इतने से इतने में, वो टाइम टेबल सर एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाएगा, हम्म। क्योंकि हम वो नहीं कर पाएंगे। हमें ये करना है हम्म। कि अपने स्टडी आवर्स को मैक्सिमाइज करना है, हम्म। जितना अधिक से अधिक मैं पढ़ सकूं। जैसे आज मैंने किसी पर्सनल, जैसे मैं बिजनेस में करता था पापा के साथ, हम्म। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन देखी तो बचपन से ही मैंने वो पापा के साथ पैसे कमाना ये सब करना, थोड़ा सा इसके तो बारे में नहीं। भी बताइए थोड़ा सा, जैसे आपको मतलब पढ़ाई करने में कितनी कठिनाई फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में भी पता चला है कि आपको मतलब पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती थी थोड़ी, है ना? बहुत सी चीजें थी सर, फैमिली देखनी थी, फैमिली में सबसे बड़ा था और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी, तो पैसे होते नहीं थे, तो किसी तरीके से स्ट्रगल करके कमा के मेहनत करके पापा के साथ कोई नहीं। वेल्डिंग का काम करता था मैं बचपन में। वेल्डिंग का काम करते थे आप खुद ही वेल्डिंग करने जाते थे? खुद खुद हमें और पापा दोनों लोग। वेल्डिंग करने जाते थे। आज के टाइम में पापा का क्या फील है? बहुत बढ़िया है सर, फैमिली पूरी खुश है। बहुत बढ़िया। चलो गुड। आपका छोटा भाई भी है? हाँ सर, छोटा भाई वो 9th अभी, क्लास में पढ़ता अच्छा, नाइन्थ क्लास में है अभी। है। अच्छा। चलो अमीरचंद, एक बात बताओ, जैसे आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है ना, तो आपको क्या लगता है कि आप सीरियस कब से हो गए पढ़ाई के लिए और तरीके से सब कुछ कर रहे हैं? जैसे कॉलेज पास आउट हुए उस टाइम से आपने पढ़ाई को सर जब से कैसे कॉलेज आगे पास बढ़ाया? आउट किया तो कोविड आ गया था, तो हम्म। 2021 तक तो कोविड ही था सर। मैंने जब कोविड खत्म हुआ, हम्म। तो मैंने पढ़ाई को मतलब एज ए प्रिपरेशन को सीरियस लेना स्टार्ट किया, हम्म। मोस्ट सीरियस। उस दिन से सर मैंने सब कुछ बंद कर दिया, कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी ना तो मूवी देखेंगे, हम्म। ना तो ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। एंजॉयमेंट नाम की चीजें खत्म जिंदगी से। अब सिर्फ एक ही गोल है, वो है सिलेक्शन, बाकी सेकेंडरी कुछ नहीं है। तो मैंने कोविड जैसे खत्म हुआ सर, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फुल फ्लेज में। क्या उसके करते थे बाद फुल मैंने ये सब, प्रिपरेशन में? पूरा का पूरा दिन का रूटीन क्या होता था आपका? पूरे दिन का रूटीन तो सर कभी काम पे भी चले जाते थे, हम्म। वहां भी टाइम मिल गया तो वहां भी ऑनलाइन क्लासेस देख ली, फिर अच्छा। उसका नोट्स घर पे बना लिया। हम्म। तो ऐसे सर फिर नेटवर्क का इशू रहता था घर में, हम्म। क्योंकि गांव में नेटवर्क पाता नहीं, तो सर मैं छत पे जाके वहां से क्लासेस डाउनलोड करके फिर शाम घर में आके उसको लिख के, हम्म। फिर सर फिर जाता छत पे क्लासेस डाउनलोड करके फिर नीचे आके लिखता था। क्या बात! मतलब मतलब बिल्कुल बेसिक से आपने अपनी चीजों पे काम किया है, और एक ऐसी जगह से आपने तैयारी की है जहां पे मतलब नेटवर्क तक नहीं है, सही तरीके से सिग्नल भी नेटवर्क नहीं तक मिल नहीं रहा है सर, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। है, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। हाँ वो भी 8 घंटे 10 घंटे आती है, बाकी गायब रहती है। 8-10 घंटे केवल इलेक्ट्रिसिटी आती थी, बाकी पूरे दिन नहीं होती थी। हाँ सर, पूरी दिन नहीं होती थी। तो आप मतलब बड़ा ही यार, मतलब खतरनाक ही चीज है। तो मतलब आज के टाइम मतलब जैसे आज के टाइम में पेपर इतना मतलब अच्छे लेवल का आ रहा है, आप देख रहे हैं पेपर वगैरह, है ना? हाँ सर, तो हाँ सर, देखा जैसे यार मतलब क्या लगता है आपको कि एक बच्चे का स्टडी प्लान या टाइम टेबल क्या होना चाहिए और उसे कैसे पढ़ना चाहिए? सर सबका अलग अलग तरीका होता है सर पढ़ने का। अब मैंने जैसे पढ़ा, कोई वैसे नहीं पढ़ता। सही बात कोई है। किसी को सर, सबका जो है ना आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कोई किसी चीज को एक बार में याद कर लेता है, कोई उस चीज को, सबसे अच्छी चीज क्या है सर कि आप हम्म। बेसिक से उस चीज को, कि ये चीज पीछे क्यों हो रही है। हम्म। जैसे सर आप ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है हम्म। कॉइल में, तो इंड्यूस्ड क्यों हो रहा है, आप हम्म। उसके बेसिक पे जाओ। आप जब उसके बेसिक को सीख गए तो आप, जब जब पेड़ लगाते हैं सर, जब हम्म। जड़ मजबूत हो गई ना, तो आप पेड़ कितना भी बड़ा कर लो। सही बात है, मतलब फाउंडेशन इज द, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए सर। बस अगर वो नहीं हाँ, है और बच्चा केवल केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाए जा रहा है, केवल तो क्या उसका रटने से सिलेक्शन हो आज के पाएगा? जमाने में सर, वो अगर कोई सोच रहा है कि मैं रट के क्वेश्चन याद करके सिलेक्शन ले लूंगा, तो सर इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। अच्छा अमीरचंद, एसएससी जेई की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, आपने एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर किया, उनकी सबसे बड़ी समस्या है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को साथ में कैसे पढ़ा जाए। और दूसरा चीज
कि नॉन टेक्निकल को कैसे महारत उस पे हासिल की जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मेरा भी नॉन टेक बहुत ही कमजोर था, हम्म, लेकिन मैंने उसको 1 साल मेहनत करके मैंने उसको स्ट्रांग बनाया था। थोड़ा सा मेहनत बताओ, थोड़ा डिटेल में कैसे सर मेहनत की क्या था आपने। कि पहले रीजनिंग तो मेरी स्ट्रांग थी, रीजनिंग तो मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं रीजनिंग के लिए बस 1 घंटे अनअकैडमी पे जो सीजीएल की क्लासेस होती हैं, सीएचएसएल की क्लासेस होती हैं, 1-2 घंटे मैं उनको देख लेता था। जो फ्री क्लासेस होती हैं, उनको देख लेता था। बाकी जीएस के लिए मैंने सर वो अनअकैडमी पे ही वो पढ़ाते थे, सौरभ कुमार पांडे सर। तो हम्म, सौरभ कुमार पांडे सर के मैंने सारे नोट्स बनाए थे। अच्छा। मतलब ए टू जेड, और जितनी प्रैक्टिसेस होती थी अनअकैडमी पे सारी हम्म, मैं करता था। बढ़िया। तो आपने लगातार और एक सर साल तक ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए। सारे सब्जेक्ट कवर करे 1 साल तक सर, सारे एक्स हम्म, वाई जेड सारे। कुछ हम्म, चीजें जैसे कि कुछ चीजें हैं जो बहुत ही कम मार्क्स में आती हैं, तो जैसे कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमी हो गई, लेकिन इकोनॉमी भी पढ़ी थी मैंने। हम्म। तो ये सब चीजें हैं। और तो मतलब नॉन टेक्निकल के लिए आपने अपना सौरभ पांडे सर को फॉलो करके पूरा नोट्स बना के किया था, और हाँ रीजनिंग आपने क्लासेस के थ्रू कवर कर लिया, सीजीएल लेवल के हाँ क्वेश्चन हाँ। आप लगाते थे। टेक्निकल के बारे में, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो टेक्निकल को आपने किन किन रिसोर्सेज से फॉलो किया, और मतलब टेक्निकल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, और किन किन टीचर्स की मदद ली, कहाँ कहाँ आपने क्लासेस देखी थी। सर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने में मैंने अनअकैडमी पे बुक तो मेरे पास थी नहीं सर, तो बिना बुक्स के मैं पढ़ा हूँ। लोग कहते हैं कि बिना बुक्स के कैसे पढ़ेगा, तो मैंने बिना बुक्स के पढ़े हैं। मेरे पास बस एक जेबी गुप्ता की बुक थी बस, और यूथ पब्लिकेशन की। हम्म, बाकी यूथ तो मैंने कॉलेज में ही खत्म कर दी थी। बाकी जो भी चीजें थी मैंने सर अनअकैडमी पे जो भी क्लासेस चलती थी, नोट्स बनाता था हम्म, उनको। जो भी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होते थे, मैं उनको पोल, सर अनअकैडमी में सबसे अच्छी बात क्या है कि उसमें पोल होता है, और हम्म, आपकी एक्यूरेसी, आपकी एफिशिएंसी और सारी लीडर बोर्ड में दिख जाती है, आप कितना आगे हो कितना हम्म। पीछे हो। तो ये सारी चीजें एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हमारे अनअकैडमी से हुई थी, अभी स्पेशल क्लासेस थे। तो कहाँ से देखते थे आप तो वो सारी क्लासेस, किसको फॉलो करते थे, कहाँ कहाँ क्या क्या करते थे। सर एक तो आपको फॉलो करते थे सर, हम्म, आपकी क्लासेस जो होती थी बड़ी मजेदार होती थी, उसमें क्वेश्चंस के लेवल भी आए होते थे। और कौन कौन से सर सब्जेक्ट्स पढ़े थे इंजीनियरिंग आपने। तरीके से मैंने सर ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट पढ़े थे। अच्छा, मेरे सारे कोर्सेज देखे थे। आपके सर सारे क्वेश्चन, सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट, एक भी वीडियो छूटा नहीं है सर। क्या बात है, स्पेशल क्लासेस सारी करते थे। सारी करते थे, कोई नहीं छूटती थी। काम हो ना हो सब कुछ काम क्या बात होता है। था, उसके बावजूद सर काम भी करते थे, बगल में क्लासेस भी चलती थी। हम्म, क्या बात है। तो यार मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपने तैयारी जो की है अपनी मेनली ऑनलाइन ही की है ना, और बुक्स हाँ वगैरह सर, का आपने कोई भी यूज नहीं किया। ऑफलाइन का कोई चांस नहीं था सर, क्योंकि हम्म, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो मैं कहीं रह के तैयारी नहीं कर पाता, तो उस वजह से मैंने घर से ही तैयारी की। तो आपको पता था मैं कि भाई मेरे पास यही मौका है और यही हाँ, यही है जो अपॉर्चुनिटी है। है वही है, अपॉर्चुनिटी इसी को बनानी है। बस मतलब जो है उसी में अपने को कर दिखाना है, इसके अलावा अपने को और हाँ कुछ है ही नहीं। सर, एक्सक्यूज एक्सक्यूज का मतलब होता है आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। हम्म, आप एक्सक्यूज क्यों देना किसी को। सही बात है। तो आप अपने फैमिली में इकलौते बंदे हो जो नौकरी पाया यस सर। है? हाँ सर, कैसा लगता है आपको ये सोच के। बहुत प्राउड फील होता है सर कि ऐसी मतलब नीचे की बैकग्राउंड से ऊपर तक आना हम्म, अच्छा लगता है सर। आपके घर में काफी लोगों को आपको देख के इंस्पिरेशन मिली होगी। इंस्पिरेशन मिलती है सर, जरूर मिलती है, गांव में लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। हम्म, पूरा गांव आपका आगे बढ़ रहा होगा है। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी प्रिपरेशन आपने की थी अपनी पूरी नोट्स वगैरह बना के, है ना, और आपने हाँ सर। रीजनिंग पे भी काम किया, जीएस पे भी काम किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बारे में बताइए कि प्रैक्टिस कैसे करते थे, और पीवाईक्यूज लगाते थे, टेस्ट सीरीज की दी या नहीं दी, थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में बताओ। टेस्ट सीरीज तो मैंने कभी दी ही नहीं सर, कभी टेस्ट नहीं की सीरीज तो मैंने कभी नहीं दी। है सही में। सही में सर। बिना टेस्ट सीरीज के तुमने कैसे निकाल लिया यार पेपर, बच्चे तो टेस्ट सीरीज के बिना दे ही नहीं सकते, कर ही नहीं सर मेरे सकते। पास नहीं, रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं टेस्ट सीरीज नहीं अफोर्ड कर पाया। हम्म, तो फिर प्रैक्टिस कहाँ से करते थे। प्रैक्टिस सर वही ऑनलाइन क्लासेस हम्म, जो भी होती थी, सबको मैं यूट्यूब से लगाई, सब कुछ छान देता था मैं तो। हम्म, मतलब कोई भी क्लासेस जो हो उसको 2x रिकॉर्डिंग करके देखता था मैं। जैसे अच्छा। यूट्यूब क्लासेस है जो पीवाईक्यू है, उनकी मैंने यूट्यूब पे 2x कर दिया, जो क्वेश्चन उसको पहुंच करके सॉल्व कर लिया, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, ऐसे करता था सर।
क्या बात है। क्या लगता है आपको कि मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मतलब आपको कौन से रिसोर्सेज सबसे बेस्ट लगते हैं आज के टाइम में कि भाई ये चीज सबसे बेस्ट है और ये कर ले अगर आदमी तो टेक्निकल में उसको कभी दिक्कत नहीं आनी। टेक्निकल में यही है सर कि आप जितना से पहले आप सिलेबस को समझो सर। सबसे हम्म। कोई भी चीज की प्रिपरेशन करनी हो तो आप सिलेबस को समझो। आप हम्म। जी रीजनिंग में 50 में 50 ला दो, टेक्निकल में 100 में 90 ला दो, जीएस में जब तक आप स्कोर नहीं करोगे आपका प्री नहीं होगा। तो आपको सिलेबस समझना है, सिलेबस को फुल कवर करना है हम्म। सबसे पहली बात। और हम्म। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सबसे जरूरी चीज ये है। सो अमीर चंद, अच्छा एक चीज और बताओ कि जैसे तुमने सारी चीजें कवर की है ना, तो कभी तुम्हें ऐसा लगा कि यार मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, मेरे को मतलब मैं कैसे कर हाँ पाऊंगा, सर। इतने सारे बच्चों पे हाँ सर, इतने जब सारे मैं रिसोर्सेस हैं। मेंस का एग्जाम देकर आया था, प्रयागराज में था सेंटर, तो मैं और मेरे दोस्त गए थे इलाहाबाद संगम घूमने। मैं सर काफी डिप्रेशन में था कि मेरा होगा ही नहीं, मैंने गलत कर दिए क्वेश्चन। अच्छा, 2022 के पेपर का मेंस आपने तो डिस्क्रिप्टिव दिया था, डिस्क्रिप्टिव पेपर था हाँ उस टाइम पे, तो हाँ आपको सर, क्या हाँ लगा सर। कि होगा ही नहीं? होगा ही नहीं सर, मेरे को लगा मेरा डिप्लोमा है, मेरा एमईएस में होगा नहीं क्योंकि बीटेक का एक्सपीरियंस है ही नहीं। हम्म। तो ये कंडीशन थी सर मेरी। बट जब रिजल्ट आया तो सर मेरे 270 नंबर थे मेंस में। 300 में से? हाँ सर। क्या बात है। नहीं, ऐसा क्या लिख दिया यार तुमने, तुम तो बोल रहे हो नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा। सर क्योंकि हमारे दोस्त ने को लगा, उसने कहा था कि तुम्हारा गलत है, मेरे को लगा कि यार गलत है। हम्म। लेकिन जब मैं घर गया, जब मिलाया क्वेश्चन को फिर से लगाया तो लगा कि नहीं अब सही है। तो ये जो आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में सिलेक्शन लिया था 2022 में, क्या लगता था आप, मतलब डिस्क्रिप्टिव में तो बहुत अच्छा फाउंडेशन चाहिए आपको है ना, बहुत अच्छी हाँ सर, वो आंसर तो राइटिंग चाहिए, तो क्या लग। आंसर राइटिंग चाहिए। तो हम्म। मैं सर आंसर राइटिंग के लिए मैं लगभग 2 महीने पहले रिजल्ट आ गया था, तो मैंने 2 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। हम्म। तो मैं दिन भर में सर 15 घंटे 16 घंटे तक लिख लेता था, आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे मैं 2022 के मेंस की तैयारी भी करवा रहा था है ना। हाँ बहुत सर, हाँ बढ़िया। सर। गुड। उस क्या। टाइम मैंने एक टेस्ट सीरीज मेंस के लिए ली थी सर। अच्छा। हाँ। कहाँ से ली थी? वो सर ये इंजीनियरिंग एकेडमी है जो, उनसे ली थी। अच्छा, वहां से ली थी आपने टेस्ट सीरीज। अच्छा। चलो, बढ़िया। अच्छा अमीर चंद, ये बताओ कि नौकरी लेने के बाद क्या क्या चीजें बदल गई हैं, क्या क्या बदल गया आप? फाइनेंशियल कंडीशन बदल गया सर, गोल बदल गए जिंदगी के, हम्म। घर के माहौल बदल गए। तो अभी कहाँ रह रहे हो? अभी सर मैं दिल्ली रह रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है। ओके। तो अब आपके मतलब बेसिकली लाइफ में आगे क्या गोल्स हैं? लाइफ में आगे तो सर गोल्स यही हैं कि आगे अब बढ़ते जाएं, हम्म। प्रोग्रेस कंटिन्यूस रहे, उसमें कोई ब्रेक ना हो। बहुत बढ़िया। अब सर फ्यूचर में बीटेक करना है, बीटेक के बाद और प्रिपरेशन भी करनी है। हम्म। अच्छा अमीरचंद, मुझे ये बताओ कि आज के टाइम में जो ये बच्चा आपको देख रहा है ना, और इतना ज्यादा इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, आप ऐसे बैकग्राउंड से निकल के घर में सबसे बड़े होके आपने अपने घर की पूरी दशा बदल दी और इतना ज्यादा प्राउड फील कराया, ऐसा ही जो ये हमारे व्यूअर्स हैं और जो जूनियर्स हैं आपके है ना, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स आप से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, आप उनको आज के टाइम में क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखते हुए या ओवरऑल पढ़ाई को देखते हुए आपको किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, और मतलब क्या आज के टाइम में सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शन लेने का? सर सबसे पहला तरीका ना कि आप सर कोचिंग और ये जो चीजें हैं ना, ये आपको 1% सिलेक्शन देती है। हम्म। जो 99% सिलेक्शन लेता है वो इंसान खुद लेता है। सही बात। अगर खुद के अंदर सर वो कैंपेन टैलेंट नहीं है, तो हम्म। आप कितनी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम्म। अपना थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस बताओ, चलो मिशन थोड़ा सा, कि आप जैसे अभी डिपार्टमेंट के अंदर हो तो आपको क्या क्या काम वहां पे करना पड़ता है, क्या है आपका सर वर्क एक्सपीरियंस? डिपार्टमेंट के अंदर ये है चीजें कि जैसे कोई हम लोग मेजरली सीपीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके हम्म। लिए काम करते हैं, मेंटेनेंस, हम्म। कंस्ट्रक्शन, रूटीन हम्म। मेंटेनेंस ऑपरेशन, इन सब हम्म। के लिए काम करते हैं सर। नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट करना बिल्डिंग्स का, जैसे अभी पार्लियामेंट बना, हम्म। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है। हम्म। तो वो सर मेंटेनेंस में वही है कि अपना हम्म। थोड़ा सा सर कहीं कहीं साइटों पे बहुत ज्यादा लोड भी हम्म। है, कहीं कहीं साइटों पे लोड कम है। अच्छा। तो बॉर्डर फेंसिंग से लगाई सर, एक हम्म। इंडिया गेट से लगाई, सब कुछ मेंटेनेंस हम ही करते हैं, अच्छा, आपका हमारे ही मैं डिपार्टमेंट के स्टेटस पास। वगैरह देखता रहता हूँ, आपका नंबर कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे। बहुत अच्छा हाँ लगता है यार तुम्हें देख के, मतलब तुम इतना आगे बढ़ गए हो और इतना मतलब
इतना ज्यादा अच्छा तुम्हारा आज के टाइम में चल रहा है सारी चीजें, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देख के सही में। वेरी गुड। तो यार जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनली एक बार ये बताओगे कि जैसे अब मेरा जो पढ़ाना है ना, इंजीनियरिंग इनोवेशन, जैसे मेरे जो हाँ कंटेंट सर। है जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताओ। आपके जो कोर्सेस हैं सर, वो अगर कोई कहे कि मतलब हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सर जो आपके कोर्सेस हैं, जो आपके नोट्स हैं, बस वो पढ़ ले इंसान, और बाकी 40% और एक्स्ट्रा मेहनत कर दे, हम्म। बाकी सिलेक्शन उसका हो जाएगा, प्री में तो हो जाएगा। हम्म। टेक्निकल में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम्म। सर मैंने आपके ही कोर्सेज से मैंने पढ़ा है, बाकी कोर्सेज से मैंने पढ़ा है तो वो हम्म। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन जो मैंने आपके कोर नोट्स बनाए हैं वो आपके ही बनाए हैं सर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट सर, एक भी लेक्चर मिक्स नहीं है। एक भी लेक्चर मिस नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज मतलब अभी के टाइम पे दिल्ली में रह रहे हो, क्या कैसा लगता है यार, मतलब एक तरीके से जैसे एक गांव से निकल के अब इतने ऐसे शहर में रहना, किस तरीके का फील होता है? अच्छा लगता है सर, थोड़ा सा गांव में जाओ तो गांव में थोड़ी सी वो रेपुटेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार एसएससी जेई बेस्ट जॉब है, या पीजीसीआईएल या आरआरबी जेई है। जैसे आपके कुछ और दोस्त किसी और डिपार्टमेंट में भी होंगे, तो आपकी हाँ उनसे सर। भी बात होती होगी, है ना? तो आपको क्या लगता है कि एसएससी जेई मतलब बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में कैसा है? एसएससी जेई का वर्क प्रोफाइल सर बाकी जॉब के कंपैरिजन में अच्छा है, बाकी हर कोई भी जॉब होती है तो खराब अच्छी नहीं होती, वो अपने अपने सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। जैसे हमारे यहाँ मेरी जो जॉब है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है सर, हम्म। मेरे पास लगभग 60-70 लोग हैं, उनको डेली मैनेज करना। तो इसमें मजा तो आता होगा यार। मज़ा आता है लेकिन स्ट्रेस है सर, बहुत हम्म। ज़्यादा लोड है। तो हम्म। आप किसी भी सीटों पे नहीं है तो कोई डिपार्टमेंट जो, तो आपको क्या पसंद है? आप हम्म। काम करना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हो, हम्म। आपको लोड लेना है, लोड नहीं लेना है, तो हम्म। उसके हिसाब से अलग-अलग किसके फाइनेंशियल कंडीशन में आपको कितना कमाना है, कितना नहीं हम्म। कमाना है। तो सबके अलग-अलग, किसी को पहाड़ों में घूमना है, किसी को प्लेन एरिया में रहना है, किसी हम्म। को अपने स्टेट में ही रहना है, तो अपने-अपने अकॉर्डिंग सब अपनी-अपनी हम्म। जॉब है। कोई बेस्ट तो सर जॉब तो है, कह नहीं सकते। वो तो यार देखो, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, किसी आदमी को लगता है, मतलब देखिए, दूर से देखेंगे तो सारी जॉबें अच्छी हैं, लेकिन फिर आप जॉब हाँ, के अंदर घुसते हैं तो जहाँ फिर पे आपको अंदर कुछ चीजें जाओगे अच्छी तब जा, लगती हैं, कुछ चीजें खराब। आपको जब कंपैरिजन करोगे ना तब पता चलता है कि हाँ हम्म। ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। हम्म। लेकिन सर एक चीज है कि जेई के लिए सबसे बेस्ट जॉब होती है सीपीडब्ल्यूडी, बिल्कुल, ये एकदम पते की बात कही तुमने। सबसे बेस्ट जॉब और सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट, है ना? सबसे बेस्ट। अच्छा, पढ़ाई जो तुम करते हो, जो तुमने पढ़ा था वो कुछ डिपार्टमेंट में काम आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे सर टेक्निकल चीजें हैं ना, यहाँ पे हम्म। टेक्निकल चीजें आपको, वो जो आपने पढ़ा उसका बेसिक जो है, आपने जो सीखा उन चीजों का करंट कैसे जाता है, हम्म। ये सब चीजें, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे डेवलप होता है, हम्म। ट्रांसफार्मर, आप किसी को आपको कोई बताएगा नहीं ये हम्म। चीजें कैसे, लेकिन सर जो जमीन पे है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो मेंटेनेंस है, वो थोड़ा सा अलग है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे चीजें अलग हो जाती हैं। हम्म। बहुत सही है। क्योंकि अब जैसे मैंने भी भाई 2022 में ही एमईएस ज्वाइन किया था, है ना? हाँ तुम सर। सीपीडब्ल्यूडी में गए थे, तो मेरा भी जो एमईएस का एक्सपीरियंस है वो मतलब अलग टाइप का है काफी। मतलब उसके अंदर ऐसा फील होता है कि मतलब आप जब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब टाइप के लोगों के साथ बात करते हो, इनके साथ काम करते हो, है ना? ये लोग आपके ऑफिस में विजिट करते हैं, आपको सर कहते हैं, स्क्वाड्रन लीडर लेवल का इंसान है ना? विंग कमांडर लेवल का इंसान है, मतलब इतनी हायर पोस्ट पर होने के बावजूद वो लोग आपको एज अ जय सर कहते हैं और आपको बुलाते हैं, तो आपको मतलब एक रेस्पेक्ट जो है ना, मतलब अंदर से ही निकलती है, एक अलग ही मतलब ऊंचा सा फील होता है कि यार पता नहीं मैं क्या ही कर दे रहा हूँ, मतलब देश सेवा ही कर रहा हूँ बेसिकली, है ना? हाँ तो सर। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आप पूरा जो भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप हैंडल कर रहे हो। एमईएस के अंदर आप लिटरली जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, उन लोगों की आप इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई को मेंटेन करने का काम कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप भी देश की सेवा कर रहे हो। तो ये जो दो तीन डिपार्टमेंट्स है एसएससी जेई के, ये मतलब आपको ऐसा फील कराते हैं कि मतलब एक हाँ अलग ही आप दुनिया में हो, और आप अलग ही दुनिया में हो, और आपको मतलब आपके पास कुछ सर वो है जो हाँ। आप कर सकते हो, हम्म। बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है।
बाकी डिपार्टमेंट में एक सेट रूटीन है और आप हाँ केवल वही चीज करेंगे कि भाई अब रेलवे है, अब रेलवे में जो सर, ट्रेन से एमईएस बननी और है। सीपीडब्ल्यूडी, हम्म, एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी ऐसे डिपार्टमेंट है, आपको इतनी वास्ट वैरायटी की चीजें मिलेंगी बिल्कुल। कि बहुत सर, आप कभी एम्स में काम करोगे, आप कभी बॉर्डर पे चले जाओगे, हम्म, आप कभी पार्लियामेंट आ जाओगे, आप कभी सर हॉस्पिटल में चले जाओगे। वही तो तो चीज है कि मतलब मतलब यहाँ पे आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, आपके हाथ में पावर है। आप एज अ जी पावर है। यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। आपको केवल ऐसा नहीं है कि आपको यही बताया गया यही करना है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज है। आप किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट को कितना शानदार बनाना है, कितने बना मिनिमम सकते कॉस्ट हो, में हाँ। सबसे बेस्ट चीजें आप उसके अंदर लगा के दे सकते हो और उस बिल्डिंग को तैयार करवा सकते हो बेस्ट चीजों के साथ, बेस्ट न्यू अलग अलग अप्लायंसेस लगा के, इक्विपमेंट्स लगा के। वो आपकी सोच और आपकी मेहनत है। मतलब कहने का ये है हाँ कि सर, बाकी जॉब्स में क्या होता है कि एक रूटीन मेंटेनेंस वाला काम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट आप आता है। कितना बेहतर तरीके से कर रहे हो तो वो आपको निहारेगा, वो आपकी मतलब खुद की क्रेडिबिलिटी होगी उसमें विद योर टीम। सही कहा मैंने? हाँ सर। तो बिल्कुल। ये क्या है सर, कोई भी जैसे कोई अब क्लाइंट ने बोल दिया कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, हम्म, हमें ये बिल्डिंग में क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, आप उस चीज को कितना बेस्ट से बेस्ट बना के दे सकते हो, हम्म। ये आपके हाथ में है। तो यही तो जलवा है एसएससी की जॉब का कि इसमें आप खुद से भी डेवलप करते हो और सामने वाला आदमी जब आपके करे हुए काम के अप्रिसिएशन करता है उसकी फील ही अलग होती है। मतलब एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना वो हाँ इस सर। जॉब में भर भर के है, अगर आप काम अच्छा करते हो तो। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। और बताओ अमीर चंद, कैसी चल रही है अभी जिंदगी? अभी तो जिंदगी चल रही है सर, बढ़िया ही चल रही है। बढ़िया चल रही है सब। अच्छा है ठीक यार, चल रही चलो है सर। काफी दिनों बाद बातचीत हुई है। आई थिंक एक बार पहले हाँ भी सर। शेड्यूल किया था, तब अपनी बातचीत हो पाई थी या नहीं हो पाई थी? नहीं, नहीं हो पाती सर। नहीं हो पाई थी, कुछ पता नहीं क्या, कुछ तो इशू आया था शायद, मुझे भी ऐसा याद है। एक बार जैसे सेशन क्योंकि सर प्लान। वहाँ पे मेरे घर पे तो क्या था कि लाइट नहीं थी उस टाइम और नेटवर्क का हाँ, इशू था। हाँ। उस टाइम भी यही पंगा हुआ था, लाइट नेटवर्क का इशू हो गया था, तो वो यूट्यूब पे आई थिंक क्लास भी शेड्यूल की थी लेकिन वो हो नहीं पाई थी आई थिंक, है ना? हाँ सर। मुझे भी याद है। बढ़िया यार, कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी अभी? मेरी सर 23 साल हो गई मेरी उम्र। अभी 23 है? हाँ सर। कब सिलेक्शन ले लिया तुमने? 21 की उम्र मैंने में? 21 साल में ले लिया सर। तुम्हारा डिप्लोमा 21 में कंप्लीट हो गया था? अच्छा, टेंथ नहीं, एक सो। डिप्लोमा तो सर 20 में ही कंप्लीट हो गया था। हम्म, मैं 21 का होते होते। तो तुमने जैसे डिप्लोमा 2020 में कंप्लीट कर लिया था, है ना? और फिर 2022 वाले एसएससी जेई तुमने दिया था, राइट? हाँ सर। हाँ। और फिर 2023 में इसका नौकरी का वो आ गया था। तो हाँ। फिर 21 साल पे ज्वाइनिंग कर ली थी तुमने? हाँ सर। तो फिर तुमने जब अच्छा डिप्लोमा किया था तब 18-19 के हो गए? हाँ सर। भाई बहुत सही यार, काफी जल्दी एकदम जॉब लेके सेटल हो गए तुम। काफी सही यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, फाइनल वर्ड्स अबाउट इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड अबाउट माय मेंटोरशिप की क्या लगता है तुम्हें कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैं स्टूडेंट्स के लिए काम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ यार, पूरी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ और क्या मेरी गाइडेंस सही जा रही है? आपकी मुझे थोड़ा सजेस्ट आपको करो। सर मैं आपके लिए सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट को, कि आपने इतने अच्छे कोर्सेस, इतने अच्छे आपने पढ़ाई, आपके नोट्स, और आपने जो नोट्स के पीडीएफ शेयर करते थे सर, उनको प्रिंट करा के मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। तो सर आपके जो कोर्सेस हैं, आपके जो डायरेक्शन है, आपकी जो मेंटरशिप है सर, उसको मैं सर एप्रिशिएट करता हूँ। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं तो यार इसी तरीके से काम करता रहूंगा। तुम भी डिपार्टमेंट के लिए इसी तरीके से अग्रसर रहो हमेशा और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे काम करो और पेपर में अपना नाम छपवाओ, अपने अपना नाम ऊंचा करो, मेरा नाम ऊंचा करो और भाई अपने फैमिली का नाम ऊंचा करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके सर। चलो ओके अमीचंद, थैंक यू, गुड नाइट।